क्लास 10th गणित DR अजय पाल मैथमेटिक्स सर के चैनल में आपका स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसे ध्यान से देखिए और समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 ये आपको OMR शीट से लिया गया है। तो आपको बहुकल्पी यानी MCQ आपको दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस टाइप में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, यदि 5x - y = 0 तो y का मान होगा। जब x = 1 आपको दिया हुआ है तो आपको x की जगह पे 1 रख लेते हैं, सीधा सीधा y = 0 हो जाएगा तो 5 का नम 5 हो जाएगा, माइनस y बराबर 5 का नम 5 हो जाएगा 0। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, -y बराबर, ये इधर के माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ये आपका C ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो तब उसका क्षेत्रफल होगा। तो आपको जब वृत्त है, वृत्त का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वृत्त का सूत्र होता है πr²। जब πr² होता है, पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 होता है। r का मान आपको दे रखा है 2.1 का होल स्क्वायर, r की जगह पर रख लेते हैं। r आपको दिया है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है। अब 22/7 हो गया। अब इंटू 2.1 इंटू 2.1 दो बार लिख लेंगे, तो 2 बार लिख लेते हैं तो ये आपका हो जाता, पॉइंट हटाया तो 10 हो गया, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 10 हो गया। 7 के नम 7, 7 3 21 हो गया। अब देखो 10 बच रहा है, 2 पंची 10 हो गया और 2 1 नम 2, 2 1 नम 2। जब इतना हो गया तो साइड में देख 2 इतना हो गया। तो अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे 11 बच रहा है, इंटू 3 बच रहा है, इंटू 21 बच रहा है। जब इतना बच रहा है तो नीचे कितना बच रहा है, 5 × 10। जब इस रूप में बच रहा है, तो आप आगे देखते हैं। अब देखो कितना होता है, 11 × 3 × 21 दे रखा है, 5 10 पंजे 50 दे रखा है। जब इस रूप में दे रखा है तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 11 3 कितना होता है, 33 होता है, 21 का 21 हो जाता है और 5। अब देखो इसमें से कुछ कटेगा तो है नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, 21 दूना 42, 21 3 63, 63 के 3 हासिल 6, 21 3 63, 63 6 69/50। अब इसका भाग देते हैं सीधा, 6 9 3 अनुपात 50 से करते हैं। तो 50 के नम कितना होता है, 50 होता है, 9 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 हो गया, 3 उतार लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 को 20 ज़्यादा हो जाएंगे, 5 3 15। ठीक है, 15 यानी 50, 3 आ गया और इधर आ गया 4। जब पॉइंट लगाया तो एक 0 हो गया। 15 9 5 3 15, 15 9 45 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 15/40 हो जाएगा। ठीक है, 15/40 यानी 400 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 300 कट गया, कितना है 13.86। तो इसमें देखो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा 13.86 सेंटीमीटर। अब देखो 86 के आसपास क्या है आपका, ए है, ये आपका राइट आंसर 13.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। आपको सीधा सीधा कितना है, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यदि आपको दे रखा है 4, 11, 16, 1, 19, 30 और 45 का समांतर माध्य 21 हो तो x का मान, समांतर माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर संख्याओं का योगफल, ठीक है, अपान
संख्याओं का योग। या सीधा सीधा कह सकते हैं कुल संख्या, कुल संख्या। तो आपको समांतर माध्य कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और संख्याओं का योग कितना, 4 + 11 + 16 + x + 19 + 30 + 45, इतना आपको दे रखा है। देखो ठीक है, 45 हो गया। अपान में टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, तो काउंटिंग करके लिख देते 7 हो गई। अब देखो 21 हो गया इक्वल टू, अब देखो इनको जोड़ लेंगे, 5 और 9 5 14 और 14 26 और 20 1 21 4 25 के 5 हो गए, और 4 3 7 1 8 और 8 1 9 9 1 10 और 10 तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब प्लस x इसमें दे रखा, तो प्लस x/7, ठीक है। 21 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 21 × 7 इक्वल टू 125 और प्लस x, इतना हो गया। 7 का नम 7 हो गया, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर 125 और प्लस x, और 125 उधर चले जाएंगे, 147 - 125 से हमने घटा दिया, तो कितना बचता है, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, x बराबर मान आ गया आपका 22। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में दे रखा है, 22 कहीं दे रखा है, ये देखो ऑप्शन पहला ही आपका राइट है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब देखा है, निम्नलिखित संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। आपको साथ साथ में दे रखा अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, ये आपको देख रहा है सीधा डी, ऑप्शन डी जो अपरिमेय संख्या है, सीधा ऑप्शन लगाओ, ठीक है। आपको 5वां नंबर दे रखा है, यदि एक शंकु के आधार की परिधि कितनी है, 33 मीटर है, तब शंकु की त्रिज्या होगी। देखो एक आधार, एक शंकु हो गया, शंकु, और ये आपका उसका आधार हो गया, शंकु के आधार की परिधि, यानी परिधि का मतलब होता है एक बार चक्कर लगाया हुआ, ठीक है। मीटर हो तब शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको निकालना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको परिधि का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। परिधि का सूत्र आपका होता है 2πr। अब परिधि आपको 33 मीटर दे रखी है, बराबर 2πr, और आपको निकालना है 33, और r जो गुणे में होती है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है, तो कितना होगा 2πr बराबर 2π और बराबर r। अब देखो पाई का मान रख देते हैं, कितना आता है 33/2 × 22/7 होता है, ठीक है। जब 7 ऊपर चले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 × 7/2/22 बराबर r। अब देखो 11 33 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 7 त्रिक कितना हो गया 21, कितना हो गया 7 त्रिक 21 और 2 दूनी 4। तो देखो 21/4 ऑप्शन कहीं पे है, 21/2 मीटर दे रखा, 21/4 मीटर दे रखा, तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि 10 व्यक्तियों को भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योग क्या होगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, सीधा सीधा हम आपको निकालते हैं। तरह 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है, 45.6
है और 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना 10 व्यक्तियों का भार क्या मान लेते हैं x1 x2 इसी तरह टोटल जाते हैं x10 तक। जब x10 तक जाएंगे टोटल संख्या कितनी हो गई 10। जब 10 हो जाएंगी तो 10 का 45.6 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये हमारा x1 प्लस x2 डैश x10 इतनी संख्याओं का अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 465 आ जाएगा, सॉरी 456 आ जाएगा। x1 प्लस x2 डैश x10। तो अब देखो 10 संख्याओं का यही पूछा 10 व्यक्तियों का के भार का समांतर माध्य इतना है तो भारों का योग कितना आएगा। देखो ये सारे योग हैं इसके कितना आया 456। देखो कहीं ऑप्शन दे रखा 456। अब देखो 456 दे रखा पहला ही, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा। देखो आपको क्या दे रखा 99, 153। तो आपको लासा तो लासा है तो आपको क्या निकालना है, लासा सीधे निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 से काटो, 3 तक का 9 हो जाएगा, 3 तक का 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 3 1 3। देखो दोनों संख्या कट गई, अलग साथ साथ में काटते हैं। देखो लासा इसी तरह करता है 3 1 3, 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और दूसरी आ गई 11 11 और तीसरी आ जाएगी 17। तो 17 1 17। अब देखो कितना आ गया, तीनों का मल्टीप्लाई करें 3 गुणे 11 गुणे 17, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 तक का 9 हो जाएगा और गुणे 11 गुणे 17। अब 11 9 99 हो जाएगा और गुणे 17। अब देखो 99 को 17 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 9 कितना होता है, 17 9 63 होता है, सॉरी 17 9 153 होता है। चलो गुणा करके देख लेना, टोटल आ जाता है आपका 1683 राइट आंसर। ठीक है। क्योंकि आपको देखो इसमें 99 दे रखा, क्योंकि 99 है नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, 153 टोटल होगा नहीं। अब देखो 99 गुणे 153 टोटल होगा नहीं। अब सीधा बचता है आपका 1683, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा आपको दे रखा 6x माइनस 2y बराबर 3, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 2 ले रखें। ठीक है, ले लेते हैं। तो x बराबर इधर आ जाएगा 2 और माइनस वाई है तो इधर जब बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो प्लस के y हो गया। तो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो ये 2 था, 2 में रखने पर जब 2 में रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, x का मान देखो 6 है, x की जगह पर रखते हैं। देखो ये x है, x की जगह पर रखते हैं तो हमारा क्या आएगा 2 प्लस वाई माइनस 2y बराबर 3। जब आपको इतना दे रखा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब देखो क्या आता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और प्लस 6y माइनस 2y बराबर 3। अब देखो 12 है उधर भेज देंगे, 6y में से 2y चले जाएंगे, कितना आएगा 4y बराबर 3 माइनस 12। तो y बराबर 12 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 9 और काहे के बचेंगे माइनस के अपान 4। जब y बराबर आपका आ गया 9/4
4, y बराबर आ गया 9/4 आ गया, वो भी माइनस में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या फर्स्ट में रख दो। देखो y का मान इसी के सामने में रख लेते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ, अब देखो y का मान रखने पर, तो y का मान रखते हैं। तो आपका समीकरण कौन सा है? समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है, तो y का मान x माइनस वाई का मान हम रख लेते हैं -9.4 बराबर 2। तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस थोड़ा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तब फिर भी कोशिश चाहे जितना करो। अब देखो 2 माइनस 9/4 दे रखा है, x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 9/4 दे रखा है, तो x बराबर आ जाएगा 1/4, वो भी किसके? माइनस के। यानी आपके y के मान क्या आ गए? y के मान आ गए ये, और x के मान आ गए -1/4। जब ये आ गए, ये ऑप्शन इसमें आपको दिए नहीं है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, ये राइट होगा। कक्षा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ओके। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या दे रखा है? x² -1/9 = 0। तो x² बराबर माइनस का उधर जाएगा, प्लस 1/9 होगा, ठीक है। अब ये x होगा, तो ये x का जो स्क्वायर होगा जब इधर जाएगा तो √1/9 होगा। तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? +-1/3, ठीक है। देखो ये कहीं ऑप्शन में दे रखा है, ठीक, आपको सी ऑप्शन दे रखा है राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह द्विघात समीकरण का एक और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसमें क्या दे रखा? 1/x² + 5 = 1/9 हो गया, ठीक है। तो x का मान इसमें भी निकालना है, तो आपको पता है इसमें क्या होगा? तिरछा मल्टीप्लाई होगा, 9 × 9 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो हमारा ये उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बराबर x² + 5 हो जाएगा। तो 5 जब इस तरफ आ जाएगा, 9 माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर x²। तो 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 x²। अब ये x² √4 पे हो जाएगा, तो बराबर x हो गया। अब देखो जब x हो जाएगा तो 4 का वर्ग निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर +-2 आ जाएगा, यानी x बराबर +-2 राइट आंसर, ठीक है। चाहे इस तरफ ले लो, इस तरफ लिख दें, ठीक। अब देखो 15, 18, 24 का लासा क्या होगा? सीधा सीधा लिख लो, लासा आपको पता है 15, 18, 24, इसका लासा क्या होगा? अब सीधा सीधा 3 से काटो तो कितना होगा? 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24, ठीक है। अब फिर 3 से काटो, कितना आएगा? 5 तो नहीं कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 8 रहेगा। अब देखो फिर किससे काटेंगे? 2 से, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 5 का 5 रहेगा। अब ये 5 और 4 से ही कटेंगे, तो यानी इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना होता है? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। कितना होता है? 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 18 और 18, और ये देखो 4 5 बचते हैं, 4 5 20 हो जाएंगे। तो 18 का दूना कितना होता है? 18 दूना 36, यानी 360। इसमें 360 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें
आपको बहुलक दे रखा है, आंकड़े 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक होगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा है देखो 10 है, कितनी बार दे रखा है? 10 आपको एक बार दे रखा है। 13 आपको कितनी बार दे रखा? एक ही बार दे रखा है। और कौन सी 17 संख्या? अब देखो 17 संख्या कितनी बार दे रखा? 17 यानी 2 बार दे रखा। और उसके बाद क्या आती है? 19 संख्या कितनी बार दे रखी है? 1, 2, 3 बार दे रखा है, ठीक है। अब 12 आपको एक ही बार दे रखा है। 15 भी आपको एक ही बार दे रखा। 19 तो हो ही चुका है। 20 भी एक बार दे रखा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दे रखी हो वही आपका बहुलक, यानी 19 सबसे ज़्यादा बार दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? डी, यानी 19 ऑप्शन राइट आंसर। यही आपका बहुलक होगा, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा त्रिभुज, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको इतने आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो दे रखा आपको AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, एक 0,3 है, दूसरा O 0,0 और तीसरा B 5,0 है। तो इसका विकर्ण क्या होगा? अब आपको एक आयत बना लो, छोटा सा हम बना दे रहे हैं क्योंकि जितना पेज है उस हिसाब से। ये आपको 0,3 दे रखा, मान लेते हैं। ये आपको कितना ये आपका दे रखा है, ठीक है। और दूसरा आपको O, दे रखा है, तो इसे हम मान लेते हैं O। और ये आपका हो गया B, आपको दे रखा है 5,0। ये आपका विकर्ण निकालते हैं, यानी AC निकालते हैं। तो आपका विकर्ण AB यानी AB निकालेंगे। AB का विकर्ण का सूत्र निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र? वही सूत्र आपको क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सीधे आपको सूत्र रख दो, कितना आएगा? 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब रख के देख लो। अब इसमें क्या होगा? ये आपका x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2 होता है, पता है सबको। 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो 5 25 हो जाएगा, सीधे अब देखो वर्ग है तो 5 25 हो जाएगा, और प्लस 3 तक का 9 हो जाएगा, और 25 9 कितना होता है? √34 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें आपको दे रखा आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अतः विकर्ण OC बराबर √34 इकाई होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन में आपको कहीं दे रखा ABC में आपको √34 दे रखा, तो ये C13 का C राइट आंसर √34। अब देखो इसमें कह रहा है 14, x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु एक ब्रैकेट 2, -5 और B ब्रैकेट -2, 9 से समदूरस्थ है, तो का निर्देशांक होगा। यह आपका 7.1 मनोहर रे के दूसरे क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है। मनोहर रे क्लास 10th की 7.1 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने सॉल्व कराया और ये आपको बड़ा भी है। और ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर MCQ में नहीं पूछा जाता है। फिलहाल ये आपको दे रखा है, तो ये आपको आता है, तो इसमें से देख लेना ऑप्शन आपका A सही है, -7,0। आपको हिंट दे देंगे। अब देखो एक बार D1 ले लेते हैं,
या D2 ले लेंगे। जब ऐसा रूप दे रखा होगा, आपको D1 और D2 निकालेंगे, तो इसमें आपको जब x अक्ष पे दे रखा हो तो x अक्ष पे दे रखा होगा तो y 0 हो जाता है। तो ये आपको दे रखा है तो आपको पता है 2, -5 होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, d बराबर -2, 9। जब ये दे रखा तो एक बार इससे कर लेंगे, ठीक है, और दूसरे में इससे कर लेंगे। तो D1 निकाल लेना, D2 निकाल लेना, दोनों के बराबर में रख देना, जो आंसर आएगा लास्ट में यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 का बराबर है। तो अब देखो 2 लिखा इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपान, अब देखो 1 - tan यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इतना आपको दे रखा है तो देखो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा अपान, और √3 का देखो 1/√3 का गुणा क्या होता है 3 होता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखो 2 का 2 लिख दिया अपान √3 हो गया, और 3 × 3 और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3 मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो 3/√3 होता है, और ये किसी का मान नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 देखो अंश और हर में कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया 3/√3 अपान, ठीक है, क्या दे रखा 3/√3 अपान 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा √3। तो आपको पता है √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान आपका होता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब देखो यदि आपको यदि sin A+B/2 दे रखा है बराबर 1/2 दे रखा, तो A+B का मान होगा। तो आपको सिंपल सा दे रखा sin A+B/2 दे रखा है, तो दूसरा 1/2 किसका मान है sin 30 का मान है। ठीक है, किसका मान है sin 30 का मान है। तो आपको पता है sin 30 का मान है, sin से sin कैंसिल हो जाएगा। A+B बराबर 30 दे रखा है अपान ये 2 था। ठीक है, अब देखो A+B बराबर 30 × 2 बराबर कितना हो गया 60। तो यानी A+B का मान क्या होगा 60 होगा, राइट आंसर। अब देखो इसमें दे रखा है बिंदु -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी। आपको वही फिर सीधा सिंपल √20 आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, आपको पता है, तो आपको पता है ये आपका होता है x1, ये y1, इसे x2, इसे y2 बोलते हैं। ठीक है, जब इतना पता है, अब देखो x2 आपका कितना दे रखा 5 माइनस और ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर। अब देखो दूसरा होगा y2 आपका 2 में दे रखा है, और माइनस और y1 देखो आपका कितना दे रखा 3 दे रखा 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होगा √ अब 5 तो 5 रहेगा, माइनस गुणा प्लस होता है 1 स्क्वायर प्लस, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे √5x 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 से करोगे तो 1 आएगा। तो ये 6 × 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और +1 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा √37। अब देखो क्या आ गया √37
अब ये देखो 17 में √37, देखो बिंदु यही है के बीच की दूरी, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर √37। अब देखो साइन 90 का मान और कौशिक 90 का मान, यानी साइन 90 अपान कौशिक 90 का मान होगा। तो आपको पता है साइन 90 अपान कौशिक 90। अब साइन 90 का मान होता है 1, आपको साड़ी आती होगी तो पता होगा। कौशिक 90 का मान भी होता है 1, तो बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, बड़ा सरल, सिंपल, बहुत ईजी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अब ये देखो आपको दे रखा सेक थीटा पॉइंट, कौशिक थीटा पॉइंट, टेन थीटा पॉइंट का मान होगा। पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो सेक का सूत्र होता है 1 कॉस थीटा होता है इंटू कौशिक थीटा का मान क्या होता है 1 साइन थीटा होता है, और टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। जब इतना बचा तो ये किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। देखो इसमें सेक स्क्वायर थीटा कहीं दे रखा है, देखो ए बराबर, यानी ऑप्शन ए आपका सेक स्क्वायर थीटा आपको राइट आंसर कर देंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। अब देखो वही समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान निकालो। तो आपको पता है समांतर माध्य आपको 21 दे रखा है, तो इन सब का योग कर लेंगे। 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40। जब इतना हो गया, ठीक है, अब इसके अपान जितना हो, देखो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है 7, तो 7 लिख लिया। देखो 21 गुणे, अब 7 ये बटे में तो काहे में जाएगा गुणे। अब देखो इनको जोड़ डालो, 10 5 15, 15 दूना 30, 30 2 30 20 50, और 50 40 कितना होता है 90, और 90 35, यानी 125 और प्लस आर। ठीक है, जब इतना हो गया होता है तो आगे करो। अब देखो 7 का नम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 125 प्लस आर। ये शायद सवाल अभी पूछा गया था, पहले देख लेना, फिर से बता देना, कोई बात नहीं। ये -125 बराबर आर। अब देखो यहाँ से 7 में से 5 जाएंगे 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर आर। आर बराबर आपका आंसर कितना दे रखा है 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में 22 आपका कहाँ पे है बी में, ये राइट आंसर। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।